हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हमारी जगत भाभी जगत भैया पे है। तो भैया जो हैं हुए इमोशनल। जगत भैया जो हैं रोए आज। वो क्यों रोए, अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। उनके कमेंट्स बॉक्स में कई कमेंट्स आए हैं जिसमें कि 2-3 कमेंट्स हाईलाइट हैं, जिसमें कि एक उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी जी, उनके पापा जी इस टाइम पे आए थे, पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी। वैष्णो देवी साथ में गए, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करा। तो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ में होने से एक बॉन्ड, मतलब यह पुरानी चीज़ें एक बॉन्ड बन गया। जैसे पुराने पहले कभी वो बचपन में रहते थे माँ बाप के साथ में, इस टाइप की चीज़ें इस बीच में हो गई, तो इससे वो इमोशनल हुए हैं। इस वजह से अपनी मम्मी के जो आंचल में है वो रोने लगे थे। और फिर उस टाइम पे रील्स में गाना भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, माई माई तेरी चुनर करके है। बहुत सैड सॉन्ग है, वो इमोशनली सॉन्ग है। तो एक तरीके से उस सॉन्ग के साथ, मतलब कहते हैं ना दर्द छलक जाना, तो उनका दर्द छलका है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको जगत दीदी की याद आई। तो जगत दीदी की याद आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी जो वो रोए थे, रक्षाबंधन का दिन था, और रक्षाबंधन के दिन जगत दीदी के लिए रोना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्यौहार है। और भाई बहन जो थे वो दुनिया की नज़र में थे, लेकिन वो खुद एक दूसरे के साथ कौन से रिश्ते में थे, ऑडियंस ये तो सबको पता ही है। तो भाई बहन वाले दिन, भाई बहन का जो दिन है, उस दिन जगत दीदी को याद करना तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है कि वो जगत दीदी को याद कर रहे थे। जगत दीदी को याद करने के लिए तो और दिन चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वैलेंटाइन डे है, रोज़ डे है, ये सब चीज़ें जो टेडी डे है, ये सब चीज़ें जो हैं, एक कहते हैं ना वो दो प्यार करने वालों का दिन मानते हैं इन चीज़ों को। तो शायद ऐसे दिन में कोई दिन होता कल का, तो इस चीज़ को समझा जाता। ये था रक्षाबंधन का दिन। तो रक्षाबंधन के दिन में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्यों याद करेगा? जब वो उसको अपना प्रेमिका मानता हो तो क्यों याद करेगा? तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे। ये बात सरासर खारिज हो गई। और जो आज के डेट में जो जितनी चीज़ें हैं, जगत भैया जो हैं हमारे, जिस तरीके से अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपनी पत्नी को देख रहे हैं, अपने एक बड़े बेटे होने का जो एक कहते हैं एक जिम्मेदारी होती है घर के प्रति, उस चीज़ को निभा रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो ये चीज़ तो लगता भी नहीं कि कहीं वो अभी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा के साथ उनका जो एक अपना एक बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बहुत चीज़ें मनीषा के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, और उसी ज़रिए से वो अपने परिवार के साथ भी एक अच्छा उनका व्यवहार बन गया, बॉन्ड अच्छा बन गया। नहीं तो पीछे जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी तो वो अपनी मम्मी से भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे उस पीरियड में। वो बातें भी हम लोगों से छुपी हुई नहीं हैं। तो ऐसे समय पे कहते हैं ना कि मतलब हो सकता है वो इमोशन छलक आए हों जगत भैया के, अपनी मम्मी के आंचल में रह के, कि मतलब पीछे मेरे से कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं, इतना अच्छा घर परिवार था, इतना अच्छी माँ, इतनी अच्छी बीवी, और मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा था जिसमें कोई मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, कुछ नहीं था, खाली एक नाजायज़ रिश्ता जो कभी सफल नहीं था और जो कभी एक सम्मानजनक मेरे लिए नहीं था। तो कुछ इस चीज़ों का वो एहसास कर रहे थे, शायद उससे आंसू छलके कि मैंने अपने माँ बाप का दिल कितना दुखाया है करके। तो इमोशन कुछ और वजह से आए थे उनको। और ये भी वजह हो सकती है, ये भी कहा जा रहा कि ये भी वजह हो सकती है कि अभी तक घर भरा भरा था, बच्चे घर में थे, बहन बहनोई आ रखे थे, तो एक घर में रौनक ही अलग थी। उन लोगों के जाने के बाद क्या पता भैया हमारे जो जगत भैया इमोशनल हो गए हों,
इमोशन उनके जागे हों, जो अपनी माँ के साथ मतलब आंटी जी के साथ उन्होंने ये रील बनाई, तो उस रील में वो इमोशन छलक आए हों। क्योंकि जिस तरीके से जगत भैया का जो आप नेचर एक देख रहे होंगे कुछ टाइम से, वैसे तो वो अपनी भांजी आध्या को बहुत प्यार करते हैं, वो तो पहले भी था, लेकिन जो अभी जो दिख रहा है आध्या से, मतलब जिस तरीके से बातें करना, उसको छेड़ना, उससे पूछना, उसको प्यार करना, उसको गोदी में लेना, आपने वो चीज़ भी देखी होगी। और इसी तरीके से सेम अमित किट्टू का बेटा है गुन्ना, उससे भी वैसे ही प्यार करना। वो अगर वो जैसे जिस टाइम पे जब उन्होंने ये कार ख़रीदी थी, कार के टाइम पे देखो केक जो कट करवाया था वो अमित किट्टू के बेटे से ही कट करवाया था, है ना। अमित किट्टू के उससे ही वो चीज़ें सारी करी थी। बेटे को बैठाया अभी कार के अंदर, तो गोद में भी लिया, और जिस तरीके से उसको छेड़ते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इससे पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और उसी तरीके से वो अपनी बहन सुचिता के बच्चों से भी दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तो दिखता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कितना प्यार करते हैं, और ख़ासकर जगत भैया की आंखों में बच्चों के लिए प्यार बहुत दिखता है, और लड़कियों से उनको बहुत प्यार है, ये चीज़ें दिखती हैं। जिस तरीके से अपनी बहन की बेटी से वो प्यार करते हैं, जैसे उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो मतलब इतनी छोटी बच्ची, अभी कोई वो नहीं था, बहन को ही गिफ्ट दे सकते थे खाली बहन बहनों को, लेकिन नहीं, वो उसके लिए भी गोल्ड की ईयरिंग लेके आए। तो समझ में आती है चीज़ें कि मतलब उनको कितना प्यार है अपनी भांजी से। और भांजी मामा का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, वो भी मामा से बहुत प्यार करती है अपने, जैसे क्यूट क्यूट बातें उसकी देखी हैं ब्लॉग में, वो बोलती है, तो उस चीज़ से पता चलता है कि वो भी अपने मामा से बहुत प्यार करती है। तो इस तरीके की चीज़ें, हो सकता है एकदम से घर खाली होना धीरे धीरे जगत भैया को इमोशनल कर गया हो, तो वो आंटी जी की गोद में जाके रोने लग गए थे। तो इसका तो कहीं से कहीं तक जोड़ नहीं है कि उनको इधर जगत दीदी के लिए की याद आ रही थी, या उसके लिए इमोशंस बह रहे थे तो आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ये दिन भाई बहन का त्यौहार है, त्यौहार का दिन था। और भाई बहन का जो दिन होता है ना, बहुत पवित्र दिन होता है, और वो इस पवित्र रिश्ते में कहीं से कहीं तक नहीं थे। तो इस दिन तो उनको याद करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ को। ये तो जो भी कह रहा है बहुत सरासर गलत कह रहा है, खारिज बात है बिल्कुल। और उधर आंटी जी ने भी इस चीज़ को अपने ब्लॉग में डाला है कि किस तरीके से उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी, मतलब एक तरीके से दिल दुखा उनका। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि सचिन के रोने से मेरे को बहुत इमोशनल अंदर से मुझे दुख हुआ है कि उस तरीके से वो रोया है। तो चीज़ें आंटी जी को भी अच्छी नहीं लगी, कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल थी, उन्हें भी इस बार घर से जाते हुए बहुत बुरा लग रहा था। रास्ते में भी वो इसी चीज़ को बार बार याद कर रही थी कि घर से आते हुए मुझे इस बार सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। तो जो हमारे जगत भैया हैं, तो किस तरीके के नेचर उनका दिन प्रतिदिन दिख रहा है, ऑडियंस आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि एक जो कहते हैं ना इमोशनल, एक अंदर का उनका जो एक चीज़ें हैं वो निखर के आ रही हैं बाहर को, रिश्तों को भी समझ रहे हैं और एक बॉन्ड को भी समझ रहे हैं, और जो अपने होते हैं वो अपने और पराये का भी उनको समझ बहुत अच्छे से आ गई है कि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, अपना परिवार अपना ही होता है। अपना परिवार एक ऐसा होता है कि तुम्हारे हर एक सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, चाहे तुम गलती कर रहे हो तब, नहीं कर रहे हो तब, लेकिन तुम्हारा परिवार जो होता है ना, माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि माँ बाप होते ही ऐसे ही हैं। नहीं तो ऑडियंस आप ही बताइए, जो गलती हुई वो जगत भैया से हुई है ना, इसके लिए उनकी माँ की क्या गलती है जो माँ को ट्रोल किया जाता है, इसके लिए मनीषा की क्या गलती है जो मनीषा को ट्रोल किया जाता है, इधर पूजा को भी ट्रोल किया जाता है, क्या गलती है? कोई गलती नहीं है ना। सिर्फ यही गलती है वो किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी का बेटा। सिर्फ इसी वजह से जो हेटर हैं ट्रोल करते हैं ना, आंटी जी के कमेंट्स बॉक्स में देखो कितने गंदे गंदे कमेंट्स कर देते हैं हेटर। मनीषा के उसमें देखो कितने गलत गलत कमेंट्स कर देते हैं कि अपने पति को तो संभाल नहीं पाई और अपने पति को तो वो सुख दे नहीं पाई, तो कितनी गंदी गंदी चीज़ें बोल देते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं दिया उसको, तो शायद इसलिए वो जगह जगह मुँह, है ना। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हो रहा है? मात्र एक जगत भैया की एक गलती से, है ना, जो गलती उन्होंने गलत करी, उस चीज़ का सपोर्ट किसी ने भी नहीं करा, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करा। और जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और आगे मतलब नहीं करेंगे करके इस तरीके से उनके अपने जो भी हुए हों कमेंट्स अपने परिवार में, जब से वो चीज़ें सही सुधार में हैं, तो देखो पूरी फैमिली स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी है, उनका सपोर्ट कर रही है हर जगह पर। खासकर आंटी जी ने तो कभी छोड़ा ही नहीं, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें बेटे के ऊपर आई,
बहू के ऊपर आई, जहाँ गलती थी गलती भी बताई, और जहाँ सही है तो सही में सही चीज़ के लिए वो लड़ भी गई। वो चीज़ें आपने देखी होंगी, अभी मनीषा के चरित्र के ऊपर सामने वाले ने कितनी बड़ी चीज़ें एलिगेशन लगाई थी कि सामने वाला मुझसे दोस्ती करना चाहता था, सामने वाला मुझसे मेरी शायरियाँ पसंद थी, सामने वाला मुझसे बातें करने में इंटरेस्टेड था। तो इस पे भी आंटी जी ने सिर्फ यही बात बोली कि अगर मेरी बहू ऐसी है तो प्रूफ ला के रखो, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ ला के रखो। तो आंटी जी ऐसा नहीं कि बेटे को ही बेटा वो माननी है, वो बहू को भी बेटी जैसा ही माननी है। अगर बहू की इज्जत पे कोई बात आ रही है ना, तो वहाँ पे वो खड़ी हैं। जब उनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती करी थी तब भी वो अपनी बहू के साथ खड़ी थी, उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया। और बहू का साथ आंटी ने तो दिया, सुचिता ने भी दिया वहाँ पे। तो एक कहते हैं ना, एक बहन ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया, और इतने टाइम वो सब जने रह के गए थे ना घर के अंदर। तो एक तरीके से कहते हैं ना, वो पुरानी चीज़ें रिवाइंड हो गई जगत भैया के दिमाग में। तो कहीं ना कहीं इमोशनल जो उनके इमोशंस जो छलक के आए थे ना, वो इसीलिए छलक के आए थे, और वो इसीलिए इमोशनल हो गए थे अपने एक सेट अपने रील में वो। और वो था भी माँ के ऊपर ही। तो माँ की चीज़ें तो याद आ रही थी उनको कि मैंने इस माँ के साथ कितना कितना बुरा किया, या कितना कितना लोगों से मैंने इस माँ को सुनवा दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो फीलिंग, वो चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी। और इस चीज़ को, उनके आंसू निकल आए, इस चीज़ को गलत चीज़ों से रिलेट किया जा रहा है कि जगत दीदी को याद कर रहे हैं। जगत दीदी को थोड़ी ऐसे दिन में, थोड़ी भाई बहन के दिन में थोड़ी कोई याद करेगा। अब मनीषा भी तो रोई थी अपने भाई को, जब वो रक्षा बांध रही थी तो वो भी तो रोई थी, उसके भी इमोशन निकल के आए थे बाहर को। वो भी कुछ ना कुछ सोच रही थी उस टाइम पे कि क्या परिस्थितियाँ थी। अभी पीछे अब चीज़ें सामान्य हो रही, देखो मेरे मायके वाले आ रहे हैं, पर आ खुशी के साथ रहें। एक वैसे आना अलग है दुख में, और जब बहन खुश है अपने घर में, बेटी खुश है ना अपने घर में, तो भाइयों का दिल भी चौड़ा होता है, माँ बाप का दिल भी चौड़ा होता है आने में। तो वो खुशी उनके भाई के चेहरे पे थी अपनी बहन के लिए, लेकिन बहन इमोशनल हो गई थी, मनीषा भी इमोशनल हो गई थी। तो ऑडियंस, ये जो इमोशंस है ना हमारे, छलक जाते हैं। ये चीज़ें आपने भी नोट करी होंगी, जब आप भी कभी मतलब कहते हैं ना, शादी से पहले तो बहुत लड़कपन होता है, बहन और भाई का रिश्ता ही ऐसी होता है कि एक दूसरे से छेड़ना, एक दूसरे से मजाक करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, ये नॉर्मल है भाई बहनों के रिश्ते में। लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो जो शादी के बाद चेंजेस आते हैं, एक मैच्योर हो जाते हैं भाई भी बहन भी। तो उसी तरीके से हर परिस्थिति को वो जानते हैं क्या है क्या नहीं है, अच्छा बुरा सब कुछ। तो उसी इमोशन से जब वो मिलते हैं ना, कि तीज त्यौहार में आपने ध्यान भी दिया होगा, ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होंगी कि हम रक्षा जब बांध रहे हैं भाई की, तो बातें बातें में एक तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर को निकलने लगते हैं, हमारे आंसू निकल जाते हैं कि मतलब हमारा ये रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है कि बहुत प्यार से भरा हुआ होता है, बहुत इमोशनली कनेक्टिविटी इस रिश्ते में होती है। क्योंकि बचपन से लेके पूरी जवानी तक की जर्नी जो होते हैं ना, वो एक साथ एक दूसरे से को देख के ही बड़े होते हैं। तो उनको पता होता है कहाँ पे क्या चीज़ कैसे। लेकिन कहते हैं ना, ग्रस्त जीवन में जाके भाई की ज़िंदगी भी बदल गई और बहन की ज़िंदगी भी बदल जाती है अपने ससुराल जाके। तो वो बहुत टाइम बाद जब मिलते हैं तो एक दूसरे से तो वो इमोशंस बाहर आते ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें थी वो जगत भैया के इमोशंस में भी दिखे थे और जगत भाभी के इमोशंस में भी दिखे थे जब अपने भैया को राखी बांध रही थी। इधर जगत भैया जब अपनी माँ के आंचल में गोद में लेट रहे थे तो तब उनके इमोशंस भी निकले थे। और बल्कि उनका ये भी कहना था कि जब हम छोटे थे पापा से इतना हंस खुल के बात कर लेते थे, मजाक कर रहे हैं, गोदी में चढ़ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मतलब बेझिझक हम बचपन में ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन बड़े होकर कहते हैं ना, जो जो हम बड़े होते हैं तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, ये आदत छूट जाती है, हम मैच्योर होने लगते हैं। और ख़ास कर लड़के बाप से थोड़ा सा एक डिस्टेंस जैसा उनका हो ही जाता है, वो जितना माँ से अटैच होते हैं ना इतने बाप से नहीं हो पाते हैं। वहीं लड़कियाँ जितनी बाप से अटैच होती हैं माँ से उतना उनका नहीं होता है। तो ये होता है, लड़के ज़्यादा जो अटैच जो होते हैं ना वो अपनी माँ से ही होते हैं। तो इस चीज़ को वो अपनी चीज़ों में बता भी रहे थे कि मतलब पापा के साथ हम कैसे ही बोल जाते हैं, लेकिन आज बहुत सोच समझ के बोलते हैं पापा से, बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि एक उम्र की मैच्योरिटी है और शायद बचपन और कहते हैं ना एक उम्र में यही फ़र्क होता है और ऑडियंस यही फ़र्क होता है। ये तो आप भी समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। और
ये चीज़ें मेरी कितनी कहाँ तक सही हैं, आप भी अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इस वजह से हमारे जो जगत भैया हैं, हमारे सचिन भैया जो हैं इमोशनल हो गए कि मतलब माँ के आंचल मिलते ही ना वो एक छोटे से बच्चे के रूप में हो गए। फिर वो यही बोल गए कि मैं इतना बड़ा हूँ, माँ के गोद में जाके ना वो बच्चा ही बन जाता है। फिर वो उसी तरीके से हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए यही बोल गए थे कि मैं अब बड़ा हूँ, मैं एक शादीशुदा हूँ, या मैं एक जिम्मेवार इस घर का मतलब एक जिम्मेदार इंसान बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ी देर एक तरफ रख के वो क्या बने, माँ का छोटा सा बच्चा। तो उसी तरीके से वो इमोशंस उनके निकल के आए थे माँ के सामने, जिसमें माँ भी बहुत, आंटी जी भी बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उनके फेस के हाव भाव बहुत, एक कहते हैं ना एक ममता मई जैसी उस टाइप की हो गई थी। और वैसी जगत भैया के आंसू आए थे, वो आंसू पोंछ रहे थे अपने। और यही जो इमोशंस आंटी के जो उस टाइम हुए थे, वही चीज़ों को लेके वो अम्बाला वाले घर से वो गई भी थी सिवान के लिए। जब निकली थी तो तब भी वो बहुत सैड सी थी और बोल भी रही थी इस बार मुझे बहुत दुख हो रहा है जाने में। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ऑडियंस, कभी भी हमारे इमोशंस जो होते हैं उन पर हमारा बस नहीं होता है। जैसा हम बिल्कुल एकदम से रिएक्ट करते हैं ना, तो उसी टाइम से रिएक्ट करते ही वो चीज़ें वैसे हम जैसे हम फील करते हैं वैसे रिएक्ट हम करने लगते हैं। तो वही चीज़ें जगत भाभी के साथ हुई थी, यानी कि मनीषा के साथ हुई थी, और वही जगत भैया के साथ हुई थी। तो दोनों ही अपने इमोशंस उन्होंने अपने अपनी उसमें उनके दिखे हैं। तो इस चीज़ में ऐसा मत कमेंट्स करिए कि मतलब ये चीज़ ऐसे है, नेगेटिव नहीं, सब चीज़ पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, ताकि दोनों और अच्छे स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड बन सके। उनके अपने आपस में पति पत्नी का बॉन्ड भी अच्छा बने, परिवार के प्रति एक जिम्मेदार बहू बेटे का बॉन्ड उनका बने, जैसे कि वो दोनों जने कर रहे हैं। इतने मान सम्मान से उन्होंने अपने बहन बहनोई को विदा करा अपने घर से जगत भैया ने, तो कितना अच्छा लग रहा था देख के। और यही होना भी चाहिए, इसी तरीके से बहन को विदा होना चाहिए, एक लड़की को विदा होना चाहिए अपने घर से, कि वो भी अपने घर जाए तो उसी मान सम्मान से उसकी चीज़ें हों कि देखो अपने घर से आई है, इतने मान सम्मान से आई है। और उसका मान सम्मान तो होता ही है इन चीज़ों से, उसके मायके वालों का भी मान सम्मान होता है कि इसके परिवार वाले इसकी इतनी बूझ-गज रखने वाले हैं या इसको इतना समझने वाले हैं, इसकी अपनी फैमिली में इतनी वैल्यू है इसकी। तो बेटी भी उसी घर की बेटी है और बेटा भी उसी घर का बेटा है। तो फ़र्क तो कुछ नहीं, बस ये है कि बेटी शादी होकर ससुराल चली जाती, बेटा उसी घर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, भाई इतना फ़र्क है। नहीं तो दोनों हैं तो एक ही परिवार के बच्चे, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, है ना। तो ये चीज़ें माँ बाप की चीज़ें तो दिखती हैं। माँ बाप तो खैर अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करते, उनके लिए तो बेटा हो या बेटी हो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो वो चीज़ें दिखती हुई हैं आंटी जी के, वो जैसे पूजा को प्यार करती हैं वैसे ही वो दोनों बहुओं को भी प्यार करती हैं, उसी तरीके से चीज़ों को वैसे ही वो रोने लगती हैं उनके सामने। और ऐसी बहुएँ भी हैं। मनीषा जो है वो तो खासकर बहुत है इमोशन, उसके तो इमोशन छलक आते हैं, वो तो हर बात पर रोने लगती है, कोई भी बात है एकदम से उसकी फीलिंग जो उसको आई एकदम रिएक्ट कर देती है उस चीज़ पे। तो गाइस हमारे जगत भैया अब धीरे धीरे बहुत बदलाव आया, खासकर माता रानी के दर्शन जब से करके आए आप देख रहे होंगे कितना अंतर आया उनके अंदर। और ये कन्या पूजन में भी आपने देखा होगा किस तरीके से सम्मान के साथ कन्याओं का पूजन उन्होंने किया, कंजक बिठाए उन्होंने। तो इससे आप देख रहे होंगे हमारे जगत भैया के अंदर कितना चेंज आया है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि अब वो ऐसे ही रहें, बिल्कुल ना बदलें। ऐसा ना हो कि मतलब आज तो वो बदले हुए दिख रहे हैं, फिर कल को कुछ और उनका चेहरा सामने को आ रहा है जैसे पीछे आया था। तो उस तरीके से चेहरे को तो मतलब अब एक्सेप्ट करना पाना हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनीषा को आप रोते हुए या आंसू वो करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो लड़की बहुत इमोशनल है, बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है इस सिचुएशन में। और ऐसी सिचुएशन में एक औरत को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसने अपने आप को भी संभाला, अपने परिवार को भी संभाला, अपने रिश्ते को भी संभाला है। तो मैं यही चाहूँगी जगत भैया जैसे हैं ऐसे ही रहें। ऑडियंस आप क्या कहते हैं इस चीज़ में, आप भी अपने विचार रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो ढेर सारा इसको प्यार दीजिएगा, बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा, बहुत सारे कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।